स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज़ लाइफ में। तो इस ब्लॉग का ना सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो ये आ चुका है। थोड़ा सा लेट हो चुका है, उसके लिए सॉरी, बट मैं क्या ही करूं। मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया था। मैंने इनसे बोल दिया था कि उन भैया को बुला देना ताकि सब लोगों का शूट हो जाए, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम था कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ इधर अपने मामा जी से। ये मेरे दूसरे नंबर वाले मामा जी हैं, और ये जो है ये सबसे छोटे नंबर वाले मामा जी हैं। और ये रहे मेरे बड़े मामा के बेटे मीतू, इसका नाम है मीतू। और भाभी भी हैं, अंदर ही भाभी बैठी थी। तो ये रही मेरी भाभी। तो इनका ये बेटा था जो कि मूंग दाल खा रहा था, और साथ में वहाँ जो पीछे बैठा था वो था मेरी मौसी का लड़का। तो इधर ये सब लोग कर रहे थे आराम। फिर पहुँच चुके थे हम अपने घर। वो बाजू वाले घर पर थे, उनको बाजू वाला जो रूम था वो दे दिया था। और इधर मैं घर पहुँच चुकी थी। सबसे पहले मिलवाया था मैंने अपने पापा से, और इनको तो आप जानती ही होगी। ये रही मेरी ननन जी, और ये रही आकाश। मतलब ये सब लोग ना मस्त आराम से बैठे थे। और इंट्रो जब मैं करवा रही थी ना, तो सब लोग अच्छे से बैठ गए थे। किसी ने भी नखरे नहीं किए थे कि मुझे वीडियो में नहीं आना है कि ऐसा कुछ। मैंने क्योंकि सबसे बोल दिया था कि ये मेरा ब्लॉग ही शूट हो रहा है, क्योंकि मैंने सच में बिल्कुल भी मतलब मोबाइल वगैरह नहीं उठाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। किचन में वो जो खाना वाली आंटी थी, तो उनको ना सब कुछ देना था, इस वजह से। तो इधर बिशा दीदी ये सब लोग ना मस्त आराम से बैठे थे। और ये रही रागनी। तो इधर मतलब सब लोगों की बातें भी चल रही थी। जैसे ही कैमरे वाले भैया आए ना, तो सब लोग उठ के चले गए। तो उनको ये लग रहा था मैं प्रॉपर मतलब हम लोग अच्छे से आ जाएं। तो इधर ये रही राजनगर से आई थी, ये मेरी मौसी जी की बहू की लड़कियां हैं। साथ में ये रहे भैया, उनके पापा जी। और ये रही मेरी मेरी मासी, मतलब मेरी मासी थी ये। और मेरे हस्बैंड की मासी लोगों से मैं भी अभी मिलवाऊंगी। ये मेरी मासी की बहू है जिनका नाम है वंदना। और ये रागनी कुछ बातें कर रही हैं इन लोगों से, पता नहीं क्या ही बातें लोगों की अपनी अलग ही चल रही थी। और इधर ना सब लोग अपना अपना काम भी करते जा रहे थे, और सब लोगों का इंट्रो भी मैं कराते जा रही थी। तो ये रही इनकी मौसी जी, मेरी मौसी सासू माँ। तो ये रही वो, ये सबसे छोटी मौसी जी हैं। और इधर मैं सबसे बोल रही थी कि भाई सब लोग हाय करते जाना, क्योंकि मैं तो सबका इंट्रो करा रही थी। मैं ना, मेरी मम्मी भी आके बैठ चुकी थी, पापा भी, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक भी करवानी थी मुझे। इधर बैठा था आर्ज, तो मैंने आर्ज से भी बोला आर्ज आप भी बोलो हाय। तो ये था कि ये रोया तो नहीं था, बट उसने हाय भी नहीं बोला था। और इधर मेरी जो बड़ी मासी हैं, मेरी मम्मी से छोटी थी ये वाली मासी। तो मेरी मम्मी जो है ना वो बड़ी थी, उसके बाद ये वाली मासी हैं। तो इधर शिवानी भी आ चुकी है। और सब लोगों से मैं बोल रही थी कि सब लोग आके ना बैठ जाओ, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भी निकलवानी थी। पीछे मेरी बड़ी मम्मी भी आ गई थी। और ये मेरी जबलपुर वाली दीदी बड़ी मम्मी की लड़की हैं, उनकी लड़की थी। इधर मौसी लोगों को लग रहा है फ़ोटोज़ खिंच रही हैं। तो इधर ये लोग अपने पोज मारी जा रही थी, और वीडियो बन रहा था। मुझे ये था पहले वीडियो बन जाए, उसके बाद 4-5 फ़ोटो निकल जाए। ये रहा मेरी दीदी का लड़का, जो कि दीदी के बगल में बैठा था, वो मेरी दीदी का लड़का है। और इधर इनकी दोनों लड़कियां थी, मतलब बन्ना की दोनों बच्ची थी। और इधर रागनी आ गई थी। रागनी अपना मोबाइल लेने आई थी मम्मी से। तो इधर हम लोगों ने बहुत सारी ना फ़ोटोज़ भी निकलवाई थी, बहुत सारी क्या 5-6 फ़ोटो निकली थी। और सब लोगों को मैं बिठाती जा रही थी कि यार सब लोग बैठ जाओ, क्योंकि भैया को मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना था, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोगों ने ना वीडियोज़ वगैरह बनवाई थी। उधर फ़ोटो वगैरह निकलने के बाद भैया पहुँच गए थे जहाँ पर बर्थडे की पार्टी थी। तो इधर ये आ चुके थे, और इधर चल रहा था खाना, और साथ में चल रही थी इधर फूफा जी लोगों की मस्तियाँ। तो वीडियो वाले भैया आए ना जैसे ही, तो इन लोगों की अपनी जो मस्ती है वो फूफा जी के साथ चल रही थी। ये रहे मेरे चाचा जी हैं, ये छोटे चाचा जी हैं जो कि ललितपुर में रही रहते हैं। और ये भाई साहब हैं, ये हैं राखी के पापा, जो कि इंदौर के पास खंडवा है शायद, वहाँ पर रहते हैं। खंडवा शायद, क्या खंडवा ही है, तो वहाँ पर रहते हैं। और ये मेरे भाई साहब हैं फूफा जी के बेटे, जो कि वो ग्रीन कलर की जैकेट पहने हैं पीछे। और भाई साहब को तो सब जानते ही होंगे, दिवीसा के बड़े पापा, तो येलो कलर की जैकेट पहने हैं जो। तो इधर सब लोग ना बैठे थे, और खाना जो है ना अभी चालू नहीं हुआ था। सबसे पहले फूफा जी को बैठाया था इन लोगों ने, और वीडियो के चक्कर में इन लोगों ने ना फूफा जी की थाली में 3-4 रसगुल्ले रख दिए थे। और सब लोग मज़े ले रहे थे। और चाचा जी ने खाना नहीं खाया था, उन्होंने अपनी थाली वापस करवा दी थी। वो बोल रहे थे मैं एक टाइम ही खाता हूँ, तो वो पी रहे थे अपना रायता। और इधर ना
इन्होंने अपनी थाली से ना जो रसगुल्ले थे वो निकाल दिए थे, बोल रहे थे वीडियो बन रही, सब लोग मज़े लेंगे, तो भाई साहब ने फिर से रख दिए थे वापस से। तो इधर इन लोगों का अपना मतलब अलग ही चल रहा था। और मैंने ना जस्ट अभी वीडियो देखी तो मुझे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है सब लोगों को ऐसे खुश देख के। और इधर ये मेरे चाचा जी हैं, जो कि अभी इनके बेटे की शादी भी थी भोपाल में, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि विद्यांश का बर्थडे था इस वजह से। और इधर ये आ चुकी थी अंशुली, और अंशुली जो है मेरे मामा की बेटी की ननंद है। तो ये सब लोग भी आ चुके थे, खाना पीना सबका होगा अभी, क्योंकि ना कुर्सी वगैरह जो थी ना वो भरी हुई थी शायद। और जहाँ पर मतलब हम लोगों के यहाँ पर क्या था कि बैठकर सब लोगों को खाना खिलाया था, बफर वगैरह नहीं लगवाया था। तो इधर ये जिया जी, दीदी और भैया ये सब लोग वेट कर रहे थे, बट आराम से हो गया था और बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, क्योंकि खड़े होकर ना मज़ा भी नहीं आता, बैठकर इस बार थोड़ा डिफरेंट करवाया था। तो इधर ये सबका चल रहा था खाना, इधर ये चंचल रही, आंसी रही, वहीं पर गपशप भी चल रही थी, वहीं पर खाना भी चल रहा था और अच्छा भी लग रहा था। इधर ये जो चाची जी है ना, ये लोग सब लोग भोपाल से आए थे, ये लोग भोपाल में रहती हैं, भैया की अभी न्यू शादी हुई है, ये इनकी जो वाइफ है ना अभी न्यू ही है। बट इन लोगों ने खाना खाया, मैंने अभी सबकी वीडियो देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं जा पाई थी, घर पर ही इतने सारे मेहमान थे कि घर पर भी सब कुछ देखना था, तो वहाँ जाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। बट मुझे इन्हें सब बता दिया कि कौन कौन आया था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी गई थी वहाँ पर, तो सब लोग खाना खा के पहुँच गए थे। मैंने सबसे ना दूसरे दिन बात कर ली थी। तो इधर इन लोगों का खाना चल रहा था और साथ में इनके फ्रेंड्स भी थे, इनके जो व्यवहार के लोग हैं वो भी थे गांव में। तो जो सब लोगों का खाना था वो मस्त चल रहा था और सब ने ना खाना की तारीफ़ भी की थी। मुझे तो मतलब ये था कि मैं तो वहाँ नहीं जा पाई थी, मैंने सच्ची में खाना भी नहीं खाया था वहाँ का, और शाम में मैंने खाना खाया ही नहीं था, मैंने नेक्स्ट डे खाना खाया था। तो काफ़ी टेस्टी जो सब्ज़ी थी ना वो बहुत अच्छी थी, वो जो सूखी वाली मिक्स वेज था और छोले वगैरह थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से तारीफ़ भी की थी। इधर इन लोगों की बारी भी आ चुकी थी खाना की, तो ये लोग भी मस्त आराम से बैठ के और खाना खा रहे थे। बस बर्थडे का जो टाइम था वो भी बस हो ही रहा था और सब लोगों का खाना चल रहा था, खाना सबको बहुत अच्छा लगा था, मैं खुद से तारीफ़ नहीं कर रही। इधर जितने लोग आए थे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को खाना कैसा लगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ जो है ना वो बहुत अच्छे मन से देखते हैं, तो कमेंट में बताना। बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था। और इधर ये सूर्या भी बैठा था, सूर्या यानी मेरी बड़े पापा का बड़ी मम्मी की लड़की का लड़का, मतलब मेरी दीदी का बेटा। तो इधर सब लोग मस्त आराम से बैठ के खा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये मैंने वीडियोस वगैरह देखी तब। और उसके बाद इधर होने लगा था डांस, भाई इधर शिवानी ने और निया दीदी ने और मतलब इधर ना लड़कियों ने सबने बहुत अच्छा डांस भी किया था, क्योंकि क्या था ना कि हम लोगों को पहले मंदिर जाना था और उसके बाद जाना था बर्थडे पार्टी जहाँ हो रही थी वहाँ। तो इधर सबसे पहले गए थे हम लोग मंदिर, सब लोग रेडी हो चुके थे, बाजी वगैरह सब आ चुके थे और पहले घर के बाहर थोड़ा सा इन लोगों ने डांस किया, दिवीसा को भी इंजॉय कराया। और दिवीसा का ना फेस बहुत ज़्यादा गंदा सा लग रहा था मुझे, और साथ में सब लोग भी बोल रहे थे वैसे तो ये लड़की रेडी रहती है बट आज बर्थडे के दिन क्या हो गया। तो बर्थडे के दिन ये हुआ था, इसको ना पूरे दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, और साथ में बर्थडे के दिन ना ये बिल्कुल ना तो रेडी हो रही थी और ना ही किसी के पास जा रही थी, बड़ी ही मुश्किल से किसी के पास जाती थी ना तो रोती भी थी। और साथ में मम्मी ना उसको ना पूरे दिन धूप में ही लेके बैठी रही और ये ना वहाँ पर रोती भी रही, साथ में खेलती भी रही, साथ में इसको सर्दी बुखार भी था। तो इस वजह से ना ये चिड़चिड़ कर रही थी, बट बाजे जैसे ही बजना चालू होते थे ना तो इसके हाथ पैर चलने लगते थे। तो इधर इसका डांस भी चल रहा था, आप देख सकते हैं इसके बड़े पापा लिए थे, लेकिन इसका डांस जो था वो साथ में कंटिन्यू ही था। और इधर सब लोग मंदिर जा रहे थे, सब लोग बड़े ही प्यारे लग रहे थे अच्छा रेडी होके। मैंने ब्लैक थीम रखी थी और सब लोगों ने मेरी बात भी मान ली थी, कुछ लोगों को पता नहीं था तो कुछ लोग मतलब किसी भी कलर के कपड़े पहन के आए थे, बट सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और इधर मैं भी आ चुकी थी, मुझे पीछे थोड़ा सा रुकना पड़ा था, मुझे ये था कि गेट वगैरह दरवाजे वगैरह सब जगह के बंद है कि नहीं। तो इधर हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर जी जाके हम लोगों ने सब लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, आराम से दर्शन करने के बाद
सब लोगों का था कि उसके बाद ही बर्थडे जो था वो आगे होगा, मतलब केक वगैरह सब कुछ कटेगा। तो इधर भी भैया ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस जो था मतलब उसमें ना सबको कैप्चर कर लिया था। सब लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे और काफ़ी लोगों ने ना मेरे मतलब यहाँ का मंदिर भी नहीं देखा था मेरे रिलेटिव ने, तो सब लोगों ने मंदिर जी भी देख लिए थे। तो इधर ना मैं दिवीसा को भी करा रही थी मंदिर। तो दिवीसा मस्त मतलब ना उसका ये था, जब उसका मन करता था तो वो उस किसी के पास भी चली जाती थी, बाकी वो मेरे पास ही रहती थी। उस दिन तो ये था कि दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। फिर इधर बारी आई थी दिवीसा से दान करवाने की। तो पहले इसके बड़े पापा ने दान कराया, जो कि ये बार बार ना अपने हाथों में ही लिए जा रही थी। वो बोल रही थी चलो, मतलब उसका ना दान करने का कोई मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसको लिया, फिर मैंने कहा भाई सब लाओ मैं करवा देती हूँ। फिर मैंने ना इसको ना दान पेटी में इससे दान करवाया, कुछ पैसे जो थे वो डलवाए। फिर ये ना इसके हाथ लगवा दिए थे, डाल मैंने खुद दिए थे, और इसकी जो फिंगर थी उससे ना उसको अंदर कर दिया था। और ये ना बाजे सुन के बहुत डांस भी कर रही थी। और मैंने सच में इसके फेस पर ना कुछ भी नहीं लगाया था। वापस हम लोग आ चुके थे मंदिर जी से अपने पार्टी हॉल में, और जैसे ही हम लोग यहाँ आए ना तो मुझे था कि केक वगैरह कट करवाना था। तो मेरा मन था इधर पर मतलब 3-4 एंट्री करवाने का, बट वहाँ पर इतना हौच पौच हो चुका था कि एक ही एंट्री हुई थी जिसमें बुआ और फूफा जी थे, नाना नानी थी। क्योंकि इन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं मतलब ये सब ना एक्सप्लेन नहीं करना होता। मम्मी पापा का तो मतलब ऐसा है कि उनका तो कभी हम लोग मतलब इतना करते हैं वो कि हम लोग कभी भी वो ना उनके लिए पूरा नहीं कर सकते, बट मुझसे जितना बन पाता है मैं करती हूँ। और दीदी का तो कहना ही क्या, मेरी जैसी ननंद सबको मिले। मैं भी भगवान से कहती हूँ सच में मुझे बहुत अच्छी ननंद मिली है। और मतलब मैं ना जब से घर में आई हूँ ना, मेरे सास ससुर नहीं हैं, बट मुझे ना मतलब कभी भी ये नहीं लगता कि मेरी ननंद से किस कभी भी मतलब ऐसी हुई है। अगर थोड़ी बहुत मैं उनसे कह भी देती हूँ ना तो वो थोड़ी 5-10 मिनट के लिए गुस्सा रहती है, और मैं भी 5-10 मिनट के लिए गुस्सा रहती हूँ। तो हम लोगों का ना ये चीज़ बहुत अच्छा है, टच वुड हम लोगों का आगे भी रिलेशन ऐसा ही रहे। और जिया जी भी बड़े ही प्यारे हैं। मैं ना इधर थोड़ा सा मतलब ये सोचने लगी थी कि यार काश मम्मी पापा होते। मुझे इस टाइम में सच्ची में बहुत याद आ रही थी, बट कोई नहीं, मम्मी पापा का आशीर्वाद जो है वो हमेशा हम लोगों पर रहेगा। इधर आ चुका था केक। फिर हम लोगों ने ना इधर जो केक था वो भी मस्त आराम से निकाल लिया था, और केक बड़ा ही प्यारा था। मैंने ना ये हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ ना सब अपने मन की करवाई थी और सिंपल तरीके से करवाई थी। केक जो था ना वो मैंने पूरा डिफरेंट बनवाया था। भैया ने बहुत सारी फ़ोटो भेजी थी केक वाले भैया ने, बट मैंने अपने मन का बनवाया था, जो कि आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। इधर केक कट की बारी आ चुकी थी, नाना नानी बुआ ने और मैंने करवाया था। उसके पापा जो थे वो बाजू खड़े थे, क्योंकि नाना नानी के आगे पापा मम्मी की चलती है क्या, तो वही चीज़ थी। और बुआ, इन तीनों ने ना मस्त आराम से केक कट करवाया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, मुझे सच में बहुत रोना आ गया था, क्योंकि काश कि मेरे मम्मी पापा भी होते, और जो मेरी बेटी थी ना वो ना उनको मतलब उनके साथ ना और इन्जॉय करती, ये भी था। और साथ में मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे इसलिए मतलब लग रहा था कि यार मैंने कितने जल्दी 1 साल मतलब इसके साथ निकाल लिए, मुझे पता ही नहीं चला। काश कि मम्मी पापा भी ये मोमेंट इन्जॉय कर पाते। मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। मैंने बहुत कंट्रोल किया था, बहुत कंट्रोल किया था, बट नहीं हो रहा था। और मैं साइड में जाके अपने आंसू वगैरह सब पोंछ के आ गई थी। इधर निकलने लगी थी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, साथ में वीडियोज़ भी बन रही थी, साथ में फ़ोटो भी निकल रही थी। तो अभी दिवीसा को मैंने ले लिया था। दिवीसा का ना फेस जो था वो बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़की मतलब आज कैसी लग रही है, क्योंकि सच में मैंने इसका मेकअप वगैरह भी कुछ नहीं किया था। और इसको ना हेयर बैंड लगाया था तो इसने वो निकाल के फेंक दिया था, क्लिप लगाई थी वो निकाल के फेंक दी थी, तो इस वजह से भी। फिर इधर आया था विद्यांश का टाइम। विद्यांश बोल रहा था मुझे भी इसके साथ ना केक कट करवाना है, साथ में वीडियो बनवाना है, साथ में फ़ोटो खिंचवानी है। तो मैंने इसको भी बुला लिया था, और साथ में इसका जो मन था वो पूरा मन का कर दिया था। फिर पापा लोगों के साथ ना
फ़ोटोज़ वगैरह भी निकलवानी थी, क्योंकि पापा मतलब फिर पीछे हट जाते वहाँ से, तो पापा को मैंने वहीं खड़ा करके रखा था। मैंने कहा नहीं आप आओ, आपकी फ़ोटोज़ निकल जाएँ, उसके बाद आपको जहाँ जाना है चले जाना। इधर मेरी बड़ी मम्मी भी आ चुकी थी। बड़ी मम्मी ने ना दिवीसा को केक खिलाया, बट उसको केक ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये लड़की ना मीठा नहीं खाती, इसको ना स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहले तो ये फिर भी केक खा लेती थी, बट अब नहीं खाती। तो इधर इसने केक नहीं खाया था। फिर मैंने इसका ना फेस जो था वो अच्छा साफ़ कर दिया था, और इधर मैं सबको बुलाते जा रही थी कि सब लोग आते जाओ और साथ में ना फ़ोटोज़ वगैरह जो है ना वो निकलवाते जाओ। फिर आ चुके थे इधर मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड्स, और मेरे यहाँ के चेयरमैन साहब भी थे, जिनको मतलब जो इनके फ्रेंड भी हैं और साथ में चेयरमैन भी हैं, भाई साहब, चाचा जी, और सब लोग आ चुके थे इधर। मेरे जिया जी भी थे। और जैसे ही दिवीसा को ना ये लिफाफा मिला ना, तो दिवीसा इतना खुश हो गई थी। फिर इन लोगों की फ़ोटो भी निकली, और भैया इधर इसको देख भी रहे थे। सब लोग डांस करवा भी रहे थे दिवीसा से। दिवीसा के आप ना उसको जैसे ही गाने बजना चालू होता था ना, तो ये अपना डांस करना चालू कर देती है थी, और जैसे ही स्लो मौसम का गाना बजता था ना, तो ये ना रोने लगती थी। तो मैं फिर इन भैया से बोली कि आप ना अच्छे अच्छे गाना बजाते रहना, बिशत से और सानू लोगों से बोली, क्योंकि गाने का जो डिपार्टमेंट था ना वो इन्हीं लोगों के हाथ में था। और जैसे ही सानू के पास दिवीसा पहुंची, तो इसका रोना चालू हो गया था। फिर इधर आ चुकी थी अंजलि, ये मेरी मौसी जी की बहू है, जो कि राजनगर से है। इनकी दोनों बेटियां हैं, एक इनका बेटा है। और भैया भी आ चुके थे। भैया ने दिवीसा को जैसे ही लिया, दिवीसा को रोना हो गया था चालू। और इधर ये छोटी मौसी हैं, ये भी आ गई थी। मौसी बोल रही थी तुम लोग भी आओ, तुम लोगों के साथ भी फ़ोटो हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर इसको सब लोग केक खिला रहे थे, लेकिन वो केक नहीं खा रही थी। इसको सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था केक। और इधर इसको सिर्फ डांस करना हो रहा था, तो इसका डांस ऑन था। और इधर आ गई थी मेरी बुआ जी, मतलब इनकी बुआ जी, मेरी बुआ सास हैं जी। तो ये भी आ गई थी। ये सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं। बड़ी वाली बुआ जी और मझली वाली बुआ जी भी आई थी, बट उनकी फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो दिन में आई थी और दिन में ही चली गई थी। फिर आ चुकी थी दिवीसा की बड़ी मम्मी और बड़े पापा। और बड़ी मम्मी का मन था उसको केक खिलाने का, लेकिन उसका मन नहीं था केक खाने का। तो इधर भैया भाई साहब ने ना उसको पैसे भी दिए थे, और साथ में ना इसको एक बहुत अच्छे मतलब एक जोड़ी कपड़े जो थे वो भी दिए थे। सब लोग बहुत सारा प्यार दिए दिवीसा को, सो थैंक यू। इधर दोनों मौसी भी आ गई थी। ये मेरी मतलब इनकी दोनों मौसी हैं, मेरे हस्बैंड की दोनों मौसी हैं। तो ये ना बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। जैसा मेरा मन था दिवीसा का बर्थडे का, वैसा सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। बस थोड़ा सा दिवीसा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बीच बीच में चिड़चिड़ करने लगती, और बच्चों का होता है, वो भी बेचारे थक जाते हैं, हर चीज़ वो अपने मन की नहीं करते हैं। और केक जो था ना, अभी मैं सब बच्चों को खिलाऊंगी। अभी मैंने ऐसे ही रख रखा था, मैंने कहा पहले सब फोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाए, उसके बाद सभी बच्चों को खिलाऊंगी। फिर बारी इधर आ चुकी थी मेरी बड़ी मम्मी, बड़े मतलब बड़ी दीदी लोगों की। ये सब ये दोनों दीदी मेरी से बड़ी हैं। एक दीदी और है जो कि वो आई नहीं थी, जिनसे मैं गुस्सा हूँ और आगे रहूँगी भी। बट इधर ये लोग आई थी, मुझे बड़ी ही खुशी हुई थी। एक आई थी इंदौर से, एक आई थी जबलपुर से। ये दोनों ना बिना जीजू की आई थी, तो और अच्छा लगा था। और ये हम पांचों बहनें थे, तो इधर हम 3 थे और 2 ये लोग भी आ गई थी, तो हम 5 हो चुके थे। और साथ में दिवीसा भी थी, और इनके बच्चे भी थे, रागनी का भी था और साथ में नीलम दीदी का भी था। और इधर मुनमुन दीदी भी बच्चों को बुला रही थी, बट वो आई नहीं थी। एक का नाम है मुनमुन दीदी और एक का नाम है नीलम दीदी। तो ये सब लोग भी आ गए थे, और साथ में बच्चों के साथ ये फ़ोटोज़ वगैरह जो थी ना वो भी क्लिक हो चुकी थी। उसके बाद बारी आई थी वंदना की, ये जो मौसी जी हैं इनकी बहू हैं ये। तो ये भी आ चुकी थी। दिवीसा को इधर नींद आने लगी थी, तो वंदना बोल रही थी उस तरफ देखो, लेकिन ये था कि मतलब वो ना मस्त इंजॉय भी कर रही थी, और साथ में ना अपनी जो नींद भी आ रही थी ना बीच बीच में वो कर रही थी। बच्चों को खाना था इधर केक, तो मैं ना इधर केक खिलाने लगी थी। और इधर ये सब लोग बैठी थी, मेरी जो बहनें वगैरह हैं, लड़कियां हैं, इधर सब बैठे थे और सब हाय हेलो भी कर रहे थे। कुछ लोगों की फ़ोटो क्लिक हो चुकी थी, कुछ लोगों से मैंने बोल दिया था थोड़ा पेशेंस रखना, जाना नहीं है घर, जब तक सबकी फ़ोटो ना निकल जाए जब तक कोई नहीं जाएगा। और सबने मेरी बात भी मान ली थी, क्योंकि फ़ोटो में थोड़ा सा टाइम लगता है और साथ में वीडियो भी बन रही थी, तो इस वजह से सबको थोड़ा रुकना पड़ा। इधर मेरी चाची सास आ चुकी थी, और दिवीसा की दादी भी थी, मेरी दादी भी जो बाजू में रहती हैं वो थी, और इधर मम्मी लोग भी आ गई थी।
मम्मी लोगों की फ़ोटो क्लिक हो रही थी। मम्मी हैं और ये दोनों मेरी मासी हैं। ये जो साइड में ब्लैक साड़ी पहने ये सबसे छोटी मासी है, और ये जो ग्रीन सी साड़ी पहने है ये दूसरे नंबर वाली मासी है। बड़ी वाली मासी मेरी आई नहीं थी। तो ये रही मेरी मासी, और 2 मासी आई थी इनकी, और 2 मासी आई थी मेरी, और साथ में मेरी मम्मी को तो सब जानते ही है। और इधर ना चाची ने जैसे ही दिविसा को लिया ना, तो दिविसा रो रही थी, तो मैं ना इधर इसको डांस करा रही थी और सबको बुलाती भी जा रही थी कि यार सब लोग आते जाओ, फ़ोटो निकलवाते जाओ, क्योंकि मैं सबको बार बार बुला रही थी ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि मैं यार किसको बुलाऊं किसको नहीं। बट सब लोग आ गए थे। इधर रागनी आकाश भी आ गए थे। इन लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक करवा ली थी। अर्ज दिविसा को देख रहा था और दिविसा अर्ज को देख रही थी। बड़ा ही प्यारा मोमेंट लग रहा था ये। और उसके बाद आ चुकी थी रितु और जीजा जी, और साथ में आ गई थी अंशुली। तो इधर ना इन लोगों के साथ भी इसने फ़ोटो क्लिक करवाई, और ये इन लोगों की ना इतनी सुंदर एक फ़ोटो है, बड़ी ही प्यारी, दिविसा की और अंशुली की और रितु की। इन लोगों की बहुत अच्छी फ़ोटो है। वो ये है कि रितु और अंशुली को ना ये दिविसा देख रही है रोते में। मैं अगर हो सकेगा तो इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत प्यारी फ़ोटो है, और इन लोगों को ना ऐसे गुस्से में देख रही थी वो, लेकिन ये लोग हंसे जा रही थी। इधर ही इसी साइड की कुछ फ़ोटो है, इसी तरीके की, इसी एंगल में बहुत अच्छी फ़ोटो आई थी। और ये अंशुली आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मुझे मतलब ये लग रहा था क्या पता ये आती कि नहीं, क्योंकि मैंने इसको ना लास्ट मोमेंट पर ही बोला था कि अंशुली तुम भी आ जाना, बट ये आई थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी। इधर आ चुकी थी खुशी, मानसी और मासी, इन लोगों की फ़ोटो भी क्लिक हो चुकी थी। इधर वरुण, चंचल, ये लोग भी आ चुके थे, इन लोगों की फ़ोटो क्लिक हो चुकी थी। साथ में ये दिविसा रोती भी जा रही थी। इसको गिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए था, बट किसी के पास जाना नहीं था। प्राची के पास तो ये चली गई थी, क्योंकि ना इसको ये डिब्बा बचाने को मिल गया था, और वो भी ना इसको गिफ्ट दे रही थी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो भी अपनी चीज़ किसी को नहीं देती भाई। लेकिन उस दिन ना ये गिफ्ट लेके फिर रही थी कि दिविसा को दे देगी। एक्साइटेड थी मतलब देने के लिए। इधर आ चुकी थी मेरी भाभी जी और राशि और बुआ जी। इन सब लोगों को भी मतलब एक साथ में ही फ़ोटो क्लिक करवानी थी। कुछ लोगों का ये था कि कब कौन क्या मतलब कैसे मिलता है, तो सबके साथ में फ़ोटो हो जाना चाहिए। और ये यादें हैं, ये मतलब जो है ना, ये बहुत ख़ास हो जाते हैं। फ़ोटोज़ में ही हम लोगों को याद आता है। तो ये सब बीच में ना अलग अलग लोग भी आ जाते थे। और इधर भाभी आ गई थी, भाभी की चारों लड़कियां आ गई थी। तो ये रही चारों लोग। अभिषेक नहीं आए थे, आंटी अकेली आई थी, वरुण और चंचल दोनों आए थे। तो इन लोगों को भी हो चुकी थी। और साथ में ना दिविसा का मन था यार, वो किसी के पास ना इतने अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा लेती थी कि क्या बताएं। और कुछ लोगों के पास जाती थी ना और बस रोना चालू हो जाता था। बट इसमें ना मेरा जो साथ था वो दिया था राखी ने, यानी जो मेरे यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करने आती है ना, वो उसने ऐसा साथ दिया था, क्योंकि जैसे ही वो सामने आती थी ना, तो ये दिविसा हंसने लगती थी और डांस करने लगती थी। और इधर दिविसा बुआ जी के पास गई थी, बुआ जी के पास से नहीं जा रही थी। सजल ने ज़बरदस्ती ले लिया था। सजल बोल रहा था रोने दो, बट मैं ना इसके साथ ही फ़ोटो निकलवाऊंगी। भाभी इधर बोल रही थी कि दे दो उसको, वो रो रही है। बट सजल बोल रहा था नहीं रोने दो, मैं तो इसी के साथ फ़ोटो निकलवाऊंगा। तो ये ना इसने ज़बरदस्ती ले लिया था उसको। और रिया ना रिया आई तो थी, बट उसके साथ ना साहिल नहीं आए थे। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा था, बट कोई नहीं, रिया को थोड़ा सा रुकना था और साहिल के पास कुछ काम था, जिस वजह से साहिल जी नहीं आए थे। और भाई साहब अकेले थे, भाभी नहीं आई थी, क्योंकि भाभी का जो बेटा है वो 10th क्लास में है, तो उसके पेपर चल रहे थे, इस वजह से भाभी नहीं आई थी। और राखी के भी शायद सेमेस्टर के पेपर थे, कुछ था, तो जिस वजह से राखी भी नहीं आई थी। बट जितने लोग भी आए थे मुझे बड़ी ही खुशी हुई थी। इधर राखी मतलब सॉरी, रिया जो थी ना वो अकेली फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, साहिल जी नहीं थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा है, सब जितने लोग भी आए ना सबको थैंक यू सो मच। परी भी इधर मस्त आ चुकी थी। परी मेरे मामा की बेटी है, और मैं इसको ना इसके नाम से चढ़ाती रहती हूँ, परी तुम कहाँ परी रहती हो ऐसे। तो ये भी आई थी, इसने भी बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे तरीके से रही है मेरे घर पर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लग रहा था क्या पता ये लड़की आती कि नहीं। और इधर बिसाद, अंतास, फूफा जी, दिविसा और उसकी बुआ जी, इन लोगों की फ़ोटो क्लिक हो रही थी, जो कि फ़ोटो क्लिक मैं एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी। और इधर मेरी मायके साइड से मम्मी पापा, सानू, रागनी, ये लोग भी आ चुके थे, और इन लोगों की भी फ़ोटो क्लिक हो रही थी। अर्ज पता नहीं क्या कर रहा था, और रागनी ना किसी बात पर हंस रही थी, तो सानू को लग रहा था ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, जो कि किसी और बात पर हंस रहे थे ये लोग। तो इन लोगों का अपना
अलग चल रहा था और राखी ना अपने घर जाने लगी थी। तो मैंने राखी से बोला एक काम करो तुम फ़ोटो क्लिक करवा लो, तो राखी बोली ठीक है। तो इधर इन लोगों की फ़ोटो भी क्लिक हो गई थी। विद्यांश ना भैया बोल रहे थे हाय बोलो, तो विद्यांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इधर ना राखी ने दिविसा को ना कुछ पैसे दिए थे और ये अपने घर जाने लगी थी। थैंक यू राखी, राखी की वजह से बहुत सारी फ़ोटो ना दिविसा की अच्छी आई हैं। उधर पहुंच चुके थे तीनों भाई और बहन, और साथ में ये भैया भी आ गए थे। बोल रहे थे इन लोगों के साथ मेरी भी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। तो दिविसा इधर रो रही थी, तो मैंने कहा आप दिविसा को दे दो, इन लोगों की अकेले की फ़ोटो हो जाने दो। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं है। इधर भाभी भाई सब कुछ डिस्कशन चल रहा था। फिर मुझे भी निकलवानी थी भाई, मैंने सबसे लास्ट में ना अपनी और अपनी फैमिली की जो थी ना, मतलब हम तीनों चारों लोगों की, वो अपने ना निकलवा ली थी। पहले सबका बोल दिया था कि सब लोग आ जाओ, उसके बाद ही हम लोग निकलवाएंगे। तो इधर सबकी ना बीच बीच में ना पता नहीं क्या एडिटिंग में थोड़ा सा वो हो गया, सॉरी। बट आप लोग प्लीज़ वो कर लेना, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोज़ इतनी सारी हैं कि मुझे लग रहा जल्दी से अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना वो हैंग सा हो रहा है। इधर ये मेरी जेठानी जी हैं, मेरे भैया जी हैं, मतलब यानी मेरे देवर हैं और भाई साहब हैं, और मेरी दीदी है। मैं सबसे बोल रही थी थोड़ा सा डांस कर लो, तो भाभी भाई सब ने तो किया है, बट दीदी को ना बातें करने से टाइम नहीं मिल रहा था। वो अपनी भाई से बातें करती जा रही थी बीच बीच में। और फिर इन चारों की मैंने भैया से बोला आप इन तीनों भाई की और एक जो बहन है इनकी निकाल दो। और दिविसा को मैं बोल रही थी आ जाओ मेरे पास, लेकिन इनके पापा नहीं दे रहे थे। फिर इधर आ चुके थे मैं, रागनी, आकाश, रितु और जीजू, इन लोगों के साथ भी हम लोगों की जो फ़ोटो थी वो क्लिक हो चुकी थी। और इधर अंशुली को भी मैंने बुला लिया था, अंशुली से बोला चलो तुम भी आ जाओ। कुछ दिन बाद इनकी भी मैडम की शादी है, फिर क्या पता ये अपने मतलब हस्बैंड के साथ मेरे यहाँ आ पाती हैं कि नहीं। तो इधर ये आई थी, मतलब मुझे इसी बात की खुशी थी, क्योंकि फिर क्या पता शादी के बाद इनका आना होता है कि नहीं। तो इधर सब हम सबकी फ़ोटो भी मतलब निकल गई थी और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंशुली तुम्हारे लिए स्पेशली, क्योंकि सच में तुम्हारा हमें मतलब हम सबको ही नहीं लग रहा था पॉसिबल, क्योंकि शिवानी के ही सामने मैंने इनको कॉल किया था और बोला था कि अंशुली तुम्हें आना है, बट ये ना आ गई थी। बोली थी आपने इतने प्यार से बुलाया था, मैं क्यों नहीं आती। फिर हो चुका था इधर डांस चालू, इन सब लोगों ने मस्त डांस किया था और मुझे अच्छा लग रहा था कि इन सब मतलब लोगों ने एंजॉय किया। तो इन लोगों का आप डांस एंजॉय करो।
इधर ये जो डांस था वो इन लोगों का चलता रहा और मुझे जाना पड़ा था अपनी मामी जी की लड़की को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको निकलना था। तो मैं घर पहुंच चुकी थी जब तक इन लोगों ने मस्त डांस कर लिया था खूब सारा, और जब तक ना मैं उसको छोड़ कर आई थी तब तक ना डांस हो चुका था। और ये लड़की जो है ना, ये इसको छोड़ने चली गई थी मैं, जब तक इन लोगों ने खूब डांस कर लिया था। जब तक मैं आई तब तक ना साउंड वगैरह सब बंद हो चुके थे। फिर रह गई थी ये दीदी की फ़ोटोज़ वगैरह कुछ और निकलना। तो मैंने कहा चलो तुम लोग भी आ जाओ, जिसकी नहीं निकली है अच्छी वो लोग भी आ जाओ। तो उधर दोबारा से फिर फ़ोटो क्लिक करवाने लगे थे हम लोग। और दिवीसा बीच बीच में खुश हो जाती थी तो अच्छा लगता था, और वहीं रोने लगती थी तो बुरा लगता था। तो ये जो वीडियो है ना, मैंने बड़ी ही मुश्किल से एडिटिंग की है। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना। मुझे कमेंट आने चाहिए इस बारी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। मैंने इसी में कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड कर दी हैं, तो ताकि ये मेमोरी ना इसी वीडियो में कैप्चर हो जाए। बहुत सारी फ़ोटो तो नहीं थी, लेकिन जो जो मेरे पास थी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अभी मुझे कुछ और भी सेलेक्ट करनी है, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ उसके बाद करूँगी, क्योंकि अभी मोबाइल जो है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था। तो मैंने सोचा पहले वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँ, उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल खाली हो जाएगा, उसके बाद ही मैं सेलेक्ट करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में सारी फ़ोटो हैं, उसी से मुझे सेलेक्ट करके अपने में डालनी है, उसके बाद ही मैं सबको भेज पाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, इतना अच्छा प्यार देने के लिए, और इतना अच्छा मतलब सब कुछ एंजॉय करने के लिए। राखी थैंक यू, तुम्हारी वजह से ना दिवीसा बहुत ज़्यादा ना हंसती भी रही। सो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं हम इधर ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।